आ पिराए लगलने गोड़ देखा दुश्मन कष्ट देवे लगलने पड़ोसिया देत हो कि यही दे रहा है ना। जो आपका दुश्मन है देखिए कष्ट देने लगा अभी। सबसे बड़ा दुश्मन कष्ट दे रहा है। तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। हाँ मैं बता रहा था कि जापान में ज्यादा धर्म देशना वेसना नहीं होती, सिर्फ पूजा ही होती है। बड़े बड़े घंटे लगे हैं, लोग बस जाप करते रहते, न में रहेंगे क्यों, न में रहेंगे क्यों, न में रहेंगे को। नहीं तो अमिताभ बुद्ध का जाप करेंगे, नमो अमिताभ बुद्धसो, नमो अमिताभ बुद्धसो। या तो फिर चाइनीज लोग अपनी भाषा में नमो अमिताभ क्या कहते हैं, नमः अमिताभाय कहते हैं संस्कृत में कहा जाए तो। यानी अमिताभ बुद्ध को नमस्कार है, उसको जाप करते हैं। उसको क्या करते हैं, जाप करते हैं। इसी जप को लेकर के बहुतों ने अपने अपने भगवानों का जप बना लिया। बहुतों ने अपने अपने भगवान, बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले हैं, बाकियों का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। और अगर कोई कहे कि 5 लाख 1 लाख कल्प पहले हमारे भगवान हुए हैं, तो बुद्धों का कल्प तुम गिन लो, तुम्हारी होश ठिकाने हो जाएगी। ये तो 28वें बुद्ध हैं, 27वें बुद्धों का तुम पता नहीं कर सकते पहले बुद्ध कब जन्म लिए, कितने करोड़ कितने अरब खरब कल्प पहले, 1000 साल पहले, वर्ष पहले नहीं कह रहा हूं, कल्प। कल्प मैंने बताया कितना लंबा, कल्पों पहले जन्म लिए हैं पहले बुद्ध। तो तुम वंशावली देख लो तो पता चल जाएगा कि कौन पहले के हैं। तित्तादि से पूजे थे निभुतो अकुतो भय न सक्का पुण्यं संखातुम। और जो ये पुण्य आपको प्राप्त होता है ना पूजा करके, मैंने कल भी परसों भी बताया था, सिक्किम अरुणाचल आदि देशों में जो कि बौद्ध राष्ट्र आप कह सकते हैं, पेपर पे नहीं है लेकिन सब बुद्धिस्ट हैं। आप सिक्किम जाइए, लद्दाख जाइए, सब बुद्धिस्ट हैं। कभी आपने वहां देखा कोई अराजकता है? क्यों? वहां ज्यादातर लामा लोगों का प्रभाव है। तिब्बती बौद्ध धर्म है, तिब्बती। और तिब्बती लोग तो हमेशा माला लेकर के, ऐसा माला देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि माला पहने हुए हैं। प्रसंग लंबा है, आगे कह रहा हूँ। माला के बारे में उत्तर देने के लिए फिर से बुलाना, तो माला के भी बारे में बताऊंगा, बड़ी वाले माला के भी बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। अभी ये आपके विषय का नहीं है, ये ऊपर का विषय है ना। तो माला लेकर के जप ही करते रहते हैं। आप सारनाथ में जाएंगे तो मणि चक्र लगा होगा, ऐसे घुमाते हैं और क्या कहते हैं, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम। स्वयं बाबा साहब इसका जप करते थे। जब उनसे कोई मिलता था तो नमस्कार के रूप में भी इसका प्रयोग करते थे। जब कोई कहता था नमस्ते तो कहते थे नमो ओम मणि पद्मे होम। बौद्ध उपासना पाठ में स्वयं अंत में जप के रूप में बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे होम लिखा। डॉक्टर अंबेडकर और संस्मरण और स्मृतियां नानक चंद्र रत्तू की किताब है, सम्यक प्रकाशन से छपी है, उसमें भी इस प्रसंग का वर्णन आया कि बाबा साहब ओम मणि पद्मे होम का जाप करते थे। क्यों? क्योंकि ये बोधिसत्व का मंत्र है। कौन से बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का मंत्र है। स्वयं बाबा साहब बोधिसत्व हैं, इसलिए बोधिसत्व का ही अनुकरण करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बोधिसत्व का मंत्र जाप किया, मंत्र जाप किया। उसके कारण और भी हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं कि नमस्ते में अगर देखा जाए तो नमस्ते का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नमः अस्तुते क्या होगा? बाबा साहब ने नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं कि उसका क्या होगा। उसका विच्छेद करके नहीं बताया, मैं बता रहा हूं कि नमः अस्तुते। हाँ, आपको नमस्कार है, अर्थात इसमें झुकने का भाव है। लेकिन ओम मणि पद्मे होम का अर्थ है बुद्धत्व रूपी कमल को खिलने दो, अर्थात बुद्ध बनने दो। और बोधिसत्व बाबा साहब स्वयं अगर कहा जाए तो महायान को मानते हैं, थेरवाद को नहीं। थेरवाद को नहीं, महायान को मानते हैं। उनके दीक्षा लेने का तरीका भी महायानी है। आपने देखा कि पैर मोड़ करके पीछे बैठ करके उन्होंने दीक्षा लिया।
पुराना वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा उनका दीक्षा का, आप देख लीजिएगा। दीक्षा लेने के बाद ऐसे हाथ पांव छूते हैं। ध्यान से देखना वीडियो, रोज तो देखते हो, लेकिन मैंने कहा ना आंखों से थोड़ी नहीं दिखाई देता। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। आंख नहीं देख सकती, ध्यान देख सकता है। इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से देखना। वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, ऐसे करके पांव छूते हैं। और तुम पांव छू लो, हम पांव छू ले, कहते देख रहे हैं किसी और धर्म के बारे में, ये तो विधर्मी हो गए। अब पांव छू लिए तो अब तो ये भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, अब तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, अब अधर्मी हो गए। अब पूरा पाप आकर के घेर लिया, अंदर घुस गया, गला जाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहे। हाँ, अरे भैया ये लौकिक व्यवहार में चल रहा है। कोई आया पहली बार, अभी प्रणाम कर रहा है, सीखेगा। हाँ, सीखेगा। उसको कमेंट कर देंगे, लेकिन हमारे धर्म में प्रणाम करने का क्या विधान है? क्या ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का विधान है? बताए कोई, किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसे हाथ जोड़ करके आप भिक्षुओं को भी प्रणाम कर लेते हैं, भंते वंदामी, या दूर से भंते वंदामी ऐसे कर लेते हैं। क्या ऐसा विधान है बौद्ध धर्म में? है क्या? बताओ ना किस ग्रंथ में लिखा है। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि मुझसे कौन सा ग्रंथ छूट गया जिसमें तुम पढ़ के आए हो ऐसे कर लेते हो, मैं नहीं समझ पाता। हाँ, कौन से ग्रंथ में ऐसा? ऐसे किसी ग्रंथ में नहीं है भिक्षुओं को, बुद्धों को प्रणाम करने का नियम। समझ रहे ना? आप आपस में भले करें नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन भिक्षु को जिसकी आप शरण जाते हैं, संगम शरणम गच्छामि, उसको आप ऐसे करते हो और अपने आप को बुद्ध कहते बैठते हो। हाँ, अपने आप को बुद्ध कहते हो, ऐसे प्रणाम करते हो। हाँ, ऐसा प्रणाम का विधान नहीं है। पंचांग प्रणाम का विधान है, साष्टांग प्रणाम का विधान है, त्रिवार वंदन का विधान है। अभी हमने क्या किया? पंचांग प्रणाम किया। यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने त्रिवार वंदन किया होगा, पंचांग प्रणाम तो कोई नहीं किया होगा। साष्टांग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तिब्बती लामा को देखिए, वो हमेशा साष्टांग वंदन करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं हर दिन 500, हाँ 500 बार, नहीं तो कम से कम 108 बार तो करते हैं। बोधगया में जाके देखिए, अभी त्रिपिटक का कालचक्र जब पूजा आएगी या त्रिपिटक संगायन का आएगा जब समय, भीड़ लगे रहेगी। उनके अपने अपने बने हुए वहीं प्रणाम करते हैं हर दिन। तो भैया तुम ऐसे प्रणाम करने का विरोध करते हो, तो क्या तुम त्रिवार वंदन करते हो जब जब मिलते हो? तो उससे पूछना चाहिए, प्रश्न आपसे करना। जो ऐसे करने पे बड़ी आपत्ति करता है तो उससे कहना कि तुम बताओ कि ऐसा करने का विधान कहाँ है, कौन से ग्रंथ में है त्रिपिटक के, या कौन से देश में ऐसा है, कौन से बौद्ध धर्म में ऐसे करके प्रणाम करते हैं? चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, बताइए कौन से देश में करते हैं? पूछना उनसे। हाँ, इसलिए भगवान को त्रिवार वंदन किया जाता है। अरे तू हाथ को क्या सीने से लगाता है? अपना माथा पटक, जिसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक तू बुद्ध बनेगा कभी। इसलिए तू पटक माथा, ऐसा भगवान कहते हैं। उस अहंकार के सर को जो झुकना, बहुत सारे लोग हैं तो उनको मंच बोलने के लिए नहीं मिलता तो भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बनते प्रदेश अकेले बोलेंगे। भैया हम सुनेंगे, तुम धर्म तो सुनाओ, हम तो सुनना चाहते हैं, हम धर्म के प्यासे हैं। तुम सुनाओ तो त्रिपिटक से धर्म, हम क्यों नहीं सुनेंगे? तुम सुनाओ तो सही। तुम दूसरे धर्मों को गाली दोगे तो हम क्यों सुने? हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब का संविधान में ये नियम नहीं देता कि हम किसी के धर्म की निंदा या आलोचना करें, और वही भीम वाले क्या करते हैं? दूसरे धर्मों की निंदा आलोचना करते हैं। भैया तुम अपनी कहो, अपनी दुकान खोले हो तो अपनी दुकान की प्रशंसा करो, पड़ोसी के चक्कर में क्यों पड़े हो? तो कि उसकी दुकान में डालडा मिला है, सड़ा हुआ तेल है, बासी है, महीने भर से छानता है, उसका समोसा बुरा है, खाओगे पेट खराब। तुम क्या इससे हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने दुकान की कहो कि ताजे ताजे तेल में बनाया है, घी डाला है, हाँ शुद्ध दूध डाला है, बढ़िया खोआ है, कहो ना। तुम्हारे पास कमी है कहने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुम्हारी दुकान में एक को मिठाई, तो दूसरे की मिठाई देख करके तुम्हें जलन होती है। तुम्हारी दुकान में मिठाई है ही नहीं,
तो दूसरे की मिठाई देख करके जलन होती है। तुम आओ, कोई त्रिपिटक का एक सूत्र की व्याख्या करो, हाँ, भद्दाली सूत्र की व्याख्या करो, कम्म विभंग सूत्र की व्याख्या करो, सम्यक दृष्टि सूत्र की व्याख्या करो, ब्रह्मजाल सूत्र की व्याख्या करो, सामान्य फल सूत्र की व्याख्या करो, छोटे बड़े बहुत सारे सूत्र हैं, किसी एक सूत्र की व्याख्या करो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो त्रिपिटक देखा भी नहीं होगा, व्याख्या क्या करेंगे? ये खाली झगड़ा करेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उनकी बुद्धि खुले, जाने कि भगवान बुद्ध करुणा का, मैत्री का, शांति का धर्म है, और तुम उन्हें क्रांति वाला बना दिए हो, ठीक विरोधी बना दिए हो। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा करके दूसरों को गाली दोगे तो किसी को अच्छा लगेगा? अपने बेटे को तुम कह दो ये बड़ा बदमाश है, अगले दिन से देखना, हाँ पापा मुझे बदमाश कहते हैं। तुम्हारा खून, तुम्हारी औलाद उसको बुरा कहने के बाद तुम्हारी बात मानना छोड़ देती है, और जो तो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुम बुरा कहोगे मानेगा? जबकि तुमने अपने औलाद को सही कहा कि ये बदमाश है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, इधर उधर लड़कियों के चक्कर में घूमता रहता है, लेकिन सही होने के बावजूद भी कह दिया कि ये बहुत दुष्ट है, तो भी तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता। जो तुम्हारा खून है, जिसे तूने पैदा किया वो नहीं मानता, तो जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हारा शत्रु नहीं हो जाएगा? क्यों शत्रु बनाते? क्यों शत्रु बनाते? शत्रु मत बनाइए, करुणा मैत्री लोगों में फैलाइए। जिसे बुद्ध को जानना है जानेगा, नहीं जानना है तो नहीं जानेगा। आप तो मान रहे हैं ना, ये पर्याप्त है। हाँ, ते तादि से पूजे ते निभुत अकुतो भय निस्सक्का पुण्यं संखातुम इमे तामिति के नचे। हाँ? तो वो पुण्य इतना होता है कि उसे इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। इमे तामिति के नची, वो जो पुण्य आप पूजा करके, बुद्धों की, अरहतों की, श्रावकों की पूजा करके आप जो पुण्य अर्जन करते हैं ना, वो पुण्य इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। बहुत पुण्य है। क्यों? क्योंकि अपमन्यो बुद्धस्य गुणम, बुद्ध का गुण असीमित है। इसलिए जब हम कोई आरक्षा मंत्र करते हैं तो आरक्षा मंत्र के बाद हम उसमें कहते हैं कि अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्मो, अपमानो संघो। क्या कहते हैं? बुद्ध अपरिमित है, बुद्ध का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत गुण है। अपमन्यो बुद्धस्य गुणम, धम्म का जो गुण है असीमित है, संघ का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। इतना बल है बुद्धों में। इसलिए आचार्य गोयंका स्वयं गाते हैं। क्या गाते हैं? नमन करे हम बुद्ध को। हमारे मेहताबंत जी कहाँ हैं? जरा दोहा गा करके सुना दें। हाँ, आओ मानव मानवी चले धर्म के पंथ, इस पथ चलते संत जन, इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। कौन चलता? ज्ञानी चलते हैं, संत चलते हैं, जंगाली नहीं चलते। कौन चलते हैं? इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। जब चलते हैं तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं वो? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। बोलिए, बोलिए, हाथ जोड़ करके बोलिए। क्या बोलते हैं? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। अंत में गाया ही, उनसे रहा नहीं गया कि हम बुद्ध को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध बड़ा बलवान, बुद्ध से बड़ा कोई बलवान नहीं। और बुद्ध सदा रक्षा करे। हाँ, बुद्ध हमेशा हमारी रक्षा करें। और कैसे रक्षा करेंगे? पहली बात तो आप समझो कि बुद्ध की पूजा कर भी कौन सकता है। पहले तो तुम्हें करने का भाव जगे, श्रद्धा जगे। पहला प्रश्न, अगर करना भी जाओ तो कौन कर सकता है बुद्ध की पूजा? बताइए, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है?
एक को प्रश्न का उत्तर ना कुल वैज्ञानिक झूठे बने लेना है। हाँ, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है, इसका उत्तर कहां दिया गया? उत्तर मैं देता हूं, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए तो आया हूं। उतने दूर से उपासिका ने टिकट विकट करवा करके बुलाया कि आइए भंते जी, इन सबको सुनाइए। अपने घर पे भी बुला लेते, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ज़्यादा समय भी उनको दे देते। अब तो हम वहीं रह करके भी उनको समय नहीं दे पा रहे। वो जब से आए हैं तब से कह रही भंते जी हमारे घर में आधे घंटे की पूजा कर दीजिए। आधे घंटे की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ उनके घर में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कोई कह रहा अपना पाँव यहाँ रख दीजिए, कोई कह रहा अपना पाँव यहाँ रख दीजिए। हम कहें कि यहीं रुको, काट के यहीं दे दे रहे, रखते रहना इधर उधर। हाँ, सारा पुण्य पहुए रखवाने में हो गया। हाँ, उसका भी पुण्य है, लेकिन सारा पुण्य पांव रखवाने में, कथा के आयोजन में नहीं। सबसे बड़ा दान क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? आप दान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? हाँ, धम्म दान। धम्म दान सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। धर्म का दान सबसे बड़ा दान है इस धरती पे। कपड़ा भी फट जाता है, भोजन भी पच जाता है, हाँ, वाहन भी पुराना हो जाता है, चीवर भी फट जाता है, जो कुछ भी आप देते हैं नष्ट हो जाता है। हाँ, जीरन्ति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम पिजरम उपेति सतंच धम्मो न जरंग उपेति संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति। क्या कहा? बुद्ध के भिक्षुओं को संत भी कहा जाता है। संत, संत आप जानते हैं ना, संत रैदास, संत कबीर, ये सब वज्रयान से ही पैदा हुए हैं। व्याख्या करने का समय नहीं है, मजबूरी है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बातें हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, एक एक बातें बहुत गहरी हैं। बस इतना समझें, संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति, ये दंपत की गाथा है, कबीर के बीजक से नहीं लिया गया है, साखे शब्द रमैनी से नहीं लिया गया। ये कबीर से पहले का वचन है, संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति। हाँ, क्या? जीरन्ति वे राजरथा सुचिता। अरे राजा का सुचित्रित रथ भी, सुंदर रथ भी पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अथो शरीरम पिजरम उपेति, शरीर भी पुराना होकर के नष्ट हो जाता है। सतंच धम्मो नजरम उपेति, लेकिन क्या पुराना नहीं होता? पुराना क्या नहीं होता, क्या नष्ट नहीं होता? तो बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को संत कहा जाता है। इतना ही नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनको भी क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है, संत। सतंच धम्मो न जरम उपेति। संतों का धर्म कभी भी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा पुराना नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। संतो हवे सब भिंग पवे। जितने भी बुद्ध हैं ये कहते आ रहे हैं हमेशा से, जितने भी बुद्ध हैं होने वाले और जितने होंगे वो सब कहते आए हैं। हम भी वंदना में कहते हैं ना, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता। पच्चू पढ़ना चाहिए बुद्धा, जो भूतकाल में थे, जो वर्तमान काल में जो है, भविष्य काल में होंगे, जो वर्तमान में है। अहं वंदामि सबदा, मैं हमेशा उनकी वंदना करता हूँ, वंदना है ना। तो तीनों कालों में बुद्ध हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरती कभी अरहतों से खाली नहीं होती। असुन्यो लोके अरहंते ही, यह धरती कभी भी अरहतों से खाली नहीं होती। पर स्त्री भवति परधनेन स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी सहयः स्यान्न पिबति मदिराम पाणिनो यो न हन्यात्। हाँ, पूजा कौन कर सकता है? हाँ, माते वासीत पर स्त्री भवती, जो दूसरे की स्त्री को माँ के समान समझता है, माँ के समान, उसकी अपनी स्त्री ही स्त्री है, उसके लिए पत्नी है। दूसरी कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो वो उसे पत्नी के भाव से नहीं देखता है। किस भाव से देखता है? माँ के भाव से देखता है। पर धनेन स्पृहा यस्य, दूसरे के धन में
जिसकी कोई स्पृहा नहीं, उसको चोरने की, लूटने की या प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता। परधने न स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी। और जो पुरुष है वो मिथ्यावादी नहीं है, सत्य बोलने वाला है। सत्य क्या करने वाला? क्या करने वाला? सत्य बोलने वाला। सहयस्यान्न पिबति मदिराम। देखो, तुम्हें बुद्ध की पूजा करनी है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कौन बुद्ध की पूजा कर सकता है? और जो ये लोग आजकल के वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं तो नहीं है करें, मैं तो कहता हूं, क्योंकि ये कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, एक बार मैं वहां पे था सारनाथ में, पहले जहां पे मंदिर में रहता था, पहले वाले में एक उपासक जी आए। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे बैठा हुआ वर्ग उन्हें जानता है। बहुत प्रसिद्ध उपासक है, उनका बड़ा संघ है। उन्होंने कहा कि भंते जी, एक 5वां सील हटा नहीं दिया जाए? सुरा मेरे, शराब पीना, ये तो शाकाहारी भी है, अंगूर से बनता है, महुआ से बनता है, इसे हटा ना दिया जाए? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध क्या कहते हैं? पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूं मुआ। कोई शराब पीता है, जुआ खेलता, तो उसको जिंदा मत समझिएगा, मरा हुआ है। उसे तो सुगंध दुर्गंध का पता भी नहीं चलता, अच्छे बुरे का पता भी नहीं चलता। एक बार बस समझने के लिए कह रहा हूं, किसी को बुरा लग जाएगा तो समझ लेना कि वही पीता होगा। अब बुरा लगने वाला बात भी खत्म कर दिया हमने। अब उसे लगेगा भी तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि प्रकट हो जाएगा भरी सभा में। हाँ, कहीं से भी छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, एक बार बस समझने के लिए, एक व्यक्ति शराब इतना पिया कि शराबी को शराब के ठेके के मालिक ने भगा दिया। भागो यहाँ से, रात हो गई, बंद करना यहाँ से। रास्ते से चलते चलते, ऐसे ही गांव का रास्ता था, जानते हैं गांव में शौचालय तो होता नहीं। हाँ, किसी ने वहीं पे आग रख दिया था। शाम को लोग डब्बा लेके जाते हैं, आग रख के चले आते हैं, है ना? अरे आग से जलने के बाद आदमी उतना नहीं छटकता जितना उस पे पैर पड़ जाने के बाद छटकता। हाँ, तो किसी ने रास्ते में आग रख दिया था, और रास्ते में पियक्कड़ अपना घूमते आ रहा है, पैर पड़ गया उसी के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी खुशबू उसको आने लगी। हाँ, आगे चलाया, पैर तो पड़ गया, आगे चलाया, मन में आता ही बदबू कर रहा है, क्या चीज है, उसे कहीं देखा है। आकर के ध्यान से देखता, नहीं, वो चीज नहीं है। फिर आगे चला जाता, फिर आगे जाने के बाद उसको फिर से खुजली होती, अरे लेकिन है क्या चीज, जो उसे कहीं देखा है। फिर से वापस आता, हाँ, ध्यान से देखता, ना आंख से दिखाई दे रहा, ना ध्यान से दिखाई दे रहा है, क्योंकि शराबी व्यक्ति को ध्यान भी नहीं हो सकता। हाँ? ध्यान से देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और नाक पास में लेके गया, नहीं, वो चीज नहीं है। आगे बढ़ गया, फिर मन में खुजली करता है कि लेकिन है क्या चीज, मेरे समझ में नहीं आ रहा, इस बार पता लगा के ही छोड़ूंगा। वापस लौट करके आता है, खूब ध्यान से देखता है, नहीं समझ में आता तो नाक लगा के सूंघता है, तब भी नहीं समझ में आया, उंगली लगाया, कह रहा, अरे ये तो वही चीज है, अच्छा हुआ मेरा पैर इस पे नहीं पड़ा, नहीं तो सारा धर्म नष्ट हो जाता। हाँ, तो पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूँ मुआ। अच्छा हुआ मेरा पैर इस पे नहीं पड़ा, नहीं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता। मुंह में पड़ गया वो तो ठीक था। हाँ?
सहयः स्यान्न पिबति मदिराम। उत्तर दे रहा हूं, कौन पूजा कर सकता है? सहयः स्यान्न पिबति मदिराम। कुछ तो भगवान ही है जिनको मदिरा चढ़ाई जाती है ना? दारू पिए वाला कौन भगवान हुई हो? है तो तोहार आदमियों तो पिए ना, वो के भगवान माना तो काहे आपत्ति? फिर आके कहेंगे भंते जी हमारे यही जन बहुत पिए न, तनी इनके कुछ बताए दिहल जाए। हम का बताएं? तू तो भगवान के खुदे चढ़ावती हो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। सहयः स्यान्न पिबति मदिराम। जो मदिरा नहीं पीता, पाणी नो यो न हन्यात्, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता, मदिरा नहीं पीता और प्राणियों की हत्या नहीं करता। क्योंकि मदिरा पीने वाला सब बुरा कर्म करता है। वो झूठ भी बोलेगा, चुगली भी करेगा, कटु वचन बकवास सब कुछ करेगा, क्योंकि अब पी लिया है ना? तो कबीरदास भी कहते हैं कि कामी तरे क्रोधी तरे और पागल की गति होए। देखिए कबीरदास क्या कह रहे हैं? कामी तरे क्रोधी तरे और पागल की गति होए, लेकिन सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। कह रहे हैं कि कामी क्रोधी पागल ये सब तर जाते हैं अंततः, लेकिन सलिल भक्त अर्थात शराब पीने वाला किसी को तरा हुआ नहीं देखता मैं, कोई तरता नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं प्राप्त करता। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर के साखी और बीजक देख लेना। ये कौन कह रहे हैं? बाबा साहब के गुरु। कौन? संत कबीर। कामी तरे क्रोधी तरे पागल की गति होए, असलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। तो शराब पीने वाला कभी नहीं तरता, कभी उसको परम पद नहीं प्राप्त होता। हाँ, इसलिए शराब पीना छोड़ दे। रैदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए। यही मंदिर है ना संत रैदास, उन्हीं की बात कह रहा हूं। रैदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े पुनि उतराए। तो कौन सा रस पीना है? नाम महारस पीजिए जो चढ़े न पुनि उतराए। क्या शराब पी तो अभी पिया फिर उतर जाएगी, और उतरेगी तो वो ऐसे नहीं उतरेगी, पूरा झांग झूंग लेके उतरेगी। हाँ, पूरा सब कुछ लेकर के उतरेगी। अगर पीना है तो नाम यानी मंत्र जप। पहले सहज ज्ञान में मंत्र दीक्षा होती थी, नाम दिया जाता था कि अवलोकितेश्वर मंत्र का जाप करो, उनके नाम का जप करो, अमिताभ बुद्ध के नाम का जप करो, है ना? तो ये परंपरा सभी जो है संतों की भक्ति की परंपरा में प्रचलित हो गया। सभी अपने अपने इष्टों का नाम देते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया, अनुस्मृति माने ध्यान का आलंबन। मोटे शब्दों में कहा जाए तो मंत्र दीक्षा या नाम दीक्षा। अगर आपको पीना है तो क्या पिए? भगवान बुद्ध के महामंत्र को पिए, भगवान बुद्ध की अनुस्मृति करें। सहयः स्यान्न पिबति मदिराम पाणिनो यो न हन्यात्। जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है। कल मैंने बताया बहुत प्रकार के फल। आज तो कोई उसमें से उन सारे प्रकार के फलों में से, सब्जियों में से कोई खा के तो नहीं आया। पक्षी फल, लाल साग, चौराई वाला ना, कटते खूब बढ़िया लाल लाल जूस निकला। लाल साग, जल तो रही, धरती डकेल। कोई खाया तो नहीं है ना? अब क्यों खैले हुई तो बताइए करी ना ने। ये सब बिना हत्या के नहीं आते, ये सब बिना हत्या के नहीं आते। इसलिए भगवान जानते थे कि इसी के नाम पे लोग यज्ञ आदि करके बलि देते हैं और फिर इसी का भक्षण करते हैं। इसलिए भगवान ने इन सब पे रोक लगाया कि जीवों की हत्या बंद हो, मांस खाना बंद। आज वो
कोई बलि वली थोड़ी न चढ़ा रहा है। आज तो आप अपनी खुशी से खा रहे हैं, तो बलिए समझिए आप, बलि दे रहे हैं आप उनकी, बस किसी मंदिर किसी देवता के सामने नहीं दे रहे हैं, ठीहा पे रख के कटवा रहे हैं, किसी को चढ़ा नहीं रहे, लेकिन बलि तो उसकी हो रही है। सैक्रिफाइस, बलि माने सैक्रिफाइस, उसके जीवन का बलिदान तो हो ही रहा है, उनके प्राणों का हरण तो कर ही रहे हैं आप। इसलिए पाणी नो यो न हन्यात, और जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है, तो जो इतना कर्म नहीं करता है, भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान बुद्ध की पूजा कर सकता है, चरणों की पूजा कर सकता है। कौन? जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां समझता है, दूसरे के धन को चोरता नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जो शराब नहीं पीता, और जो हत्या नहीं करता, अर्थात जो 5 शीलों का पालन करता है, वही भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान बुद्ध की के पैरों की पूजा कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। इसलिए भगवान की पूजा करनी है तो आपको सभी विकारों से दूर होकर के तब पूजा करनी है। अब अगर आप नालंदा का इतिहास पढ़ेंगे, फाहियान हुएनसांग का यात्रा विवरण पढ़ेंगे, तो पूजा में इतना कहा कि मानसिक शुद्धि के साथ साथ कायिक शुद्धि भी परम अनिवार्य है। चीनी यात्री के यात्रा विवरण में आप देखिएगा, उन्होंने इतना ही कहा कि एक बार कोई टॉयलेट जाता है, मूत्र विसर्जन भी करके आता है ना, तो उसे शुद्धि करनी चाहिए, अर्थात स्नान करना चाहिए, तबे भगवान की पूजा करनी चाहिए। कायिक शुद्धि भी परम अनिवार्य बताया, जैसे मानसिक बताया। जो व्यक्ति कायिक नहीं कर सकता, वो मानसिक क्या करेगा? अब इसमें मूर्ति कहाँ से आ जाती है बीच में? हाँ, पूजा करनी है कि नहीं करनी, ये बात कौन करेगा दूसरी बात, और फिर इसमें मूर्ति की क्या जरूरत? हाँ, छोटे में समझाऊंगा, समय बहुत हो गया है, बहुत सारी बातें अभी और कहनी है थोड़े समय में, है ना। मूर्ति की क्या जरूरत है? अच्छा, आप स्कूल जाते हैं तो विद्या कैसे सीखते हैं? हाँ, विद्या कहाँ सीखते हैं? आपके पास पटरी होती है, कलम दवात होती है ना, आज कॉपी पेन हो गया, पहले स्लेट चॉक होता था। अगर आपके पास कॉपी कलम ना हो तो आप क ख ग अल्फाबेट सीख पाएंगे? फिर शब्द बनाना, वाक्य बनाना सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके पास कलम दवात ना हो, कॉपी कलम ना हो, तो आप लिखना पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। अब चाहे लिखने पढ़ने का विधान आज अलग हो गया, आज तो पैड पे लोग लिख के सीख रहे हैं, लेकिन वो भी एक पटरी का प्रकार है, कलम दवात का प्रकार है। अगर ये नहीं तो आप विद्या तक नहीं सीख सकते। ऐसे ही बुद्ध की मूर्ति नहीं तो आप बुद्ध के गुणों को जान नहीं सकते, बुद्ध की पूजा नहीं कर सकते। आप बुद्ध को कहाँ देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? कम से कम आपको बुद्ध यहाँ मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, बुद्ध की रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए आप भी पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे? आपको समझ में आया ना, पूजा से लाभ है कि नहीं? बहुत लाभ है। क्या क्या लाभ है? बहुत सारे लोगों ने पूजा किया। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजाम करोमीश तथागतानां सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां। इन 3 रत्नों की पूजा करना है। किसकी? इन 3 रत्नों की पूजा करना है। हाँ, बुद्ध संघकारान धर्मान असक्षानुभयांश्च च निर्वाणम चेति शरणम यो याति शरणत्रयम। कह रहे हैं कि बुद्ध धम्म संघ की जो शरण जाता है, ये शरण उसको निर्वाण तक लेकर के जाती है। पहली बात, आप शरण गमन क्यों करते हैं? पूजा की शुरुआत हो रही है। पहले तो मैंने बताया पूजा के लाभ, अभी तक तो आप मानते ही नहीं थे। दूसरा, कौन पूजा कर सकता है? ठीक है, पूजा कैसे की जाती है? तो पूजा की शुरुआत होती है शरणागमन से। कैसे? शरणागमन से। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक।
इन तीनों रत्नों को ग्रहण करके सम्यक रूप से पूजाम करोमि से तथागता नाम, मैं उन तथागतों की पूजा करूंगा। कैसे पूजा करूंगा? मंजु घोष प्रभृत यह पूजयंती यतादीनान तथा तथागतान शावकान सपुत्रान पूजा में हम। जैसे मंजू घोष आदि बोधिसत्व हुए हैं, उन्होंने बुद्ध की पूजा की है, ऐसे ही मैं भी तथागत की पूजा करूंगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध शरण गमन का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शरण, जैसे आपने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका क्या अर्थ हुआ? है? बुद्ध की शरण जाता हूं, तो शरण जाने से लाभ क्या? हा? कोई बताएगा कि शरण जाने से लाभ क्या है? बोलिए भगवान बुद्ध की। हा? शरण जाने से क्या लाभ? हम क्यों जाएं इनकी शरण में? क्यों जाएं? लाभ क्या है? पहली बात तो अक्सर धागा लोग बांध लेते हैं तो कहते हैं ये धागा क्या है? धागा हमारी रक्षा करेगा। तो क्या भैया तुम बॉडीगार्ड रखे हो, वो रक्षा करेगा? जिसके पास बॉडीगार्ड है वो मरता नहीं है, उसी को ज्यादा लोग गोली मार के चले जाते हैं। बिना बॉडीगार्ड वाले को तो कम मारते हैं। तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं रक्षा कर पा रहा, तुम धागा की इतनी निंदा करते हो। जिसे तुम हर महीने तनख्वाह देते हो वो तुम्हारी रक्षा करने में चूक जाता है, और ये 98 का धागा बांधने के बाद इतना ही बकैती करते हो कि ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके लिए तो नहीं प्रश्न करते कि बॉडीगार्ड क्यों नहीं रक्षा कर पाया। हा? उसके लिए तो नहीं प्रश्न करते। धागा तो इतना महंगा भी नहीं, तूने बांध लिया तो भी क्या हुआ? इस धागे को परित्राण का धागा कहा जाता है। पहले समझिए कि शरण गमन का अर्थ क्या होता है, शरण जाने से क्या लाभ है। हाँ, पहले समझिए दलाई लामा जी भारत में क्या लिए हैं। शरण का अर्थ ही होता है, अगर परमत्थ ज्योतिका में आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो इसकी व्याख्या की गई है। परमत्थ ज्योतिका हमारे सुत्त निपात की अट्ठकथा है, खुद्दक पाठ की अट्ठकथा है। तो शरण किसे कहा? हिंसतीति शरणम। शरण क्या है? जहां जाने से हिंसा हो जाती। किसकी? भयम दुर्गतिम संतासम हिंसति।